पिछले एपिसोड में सार और मास्टर सेंग्यू के बीच में मैच होने वाला था, जिसके बारे में सुनते ही सभी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गए थे और कहने लगे थे कि ये मैच तो असल में एक ही फैमिली के बीच होने वाला है। जिसके बाद अगले सीन में देखते हैं कि राउंड 3 का पहला मैच स्टार्ट करने का टाइम आ गया था और इसीलिए सभी लोग इसके लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि सार भी इसके लिए रेडी हो गई थी, जिसके बाद हाउ चुन उससे कहता है कि तुम केयरफुल रहना, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर सेंग्यू इसके लिए रेडी नहीं होता और फिर कहता है कि मैं गिव अप करता हूँ। जिसके बाद इसके बारे में सुनकर सभी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और वहीं जीडियान से पूछता है कि क्या तुम इसके लिए श्योर हो। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सेंग्यू को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो इनसे कहता है कि हाँ मैं इसके लिए पूरी तरह से श्योर हूँ और वैसे भी मेरी ग्रेट ग्रैंड डॉटर के ताकत के बारे में हर कोई जानता है। इसके बाद वो रोने का नाटक करते हुए कहता है ऐसा कैसा हो सकता है कि मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ में फाइट करूँ, क्या सच में तुम सभी ऐसा होते हुए देख सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इसके बातों में आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ इसकी बात तो पूरी तरह से सही है। जिसके बाद सेंग्यू शायर को इशारा करते हुए कहता है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि शायर भी इसके बारे में कुछ नहीं बोलती। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिडियान भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है अगर ऐसा है तो हम अपने अगले मैच की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर अब हम देखते हैं कि चेन का सामना उसके ग्रैंड मैच सेंसुई से होने वाला था। इसीलिए हम देखते हैं कि सभी लोग इस बात से फिर से काफी परेशान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि यह मैच भी तो ग्रैंड चिल्ड्रन और ग्रैंड पेरेंट्स के बीच का है। मगर वही उदाहरण देखते हैं कि चेन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो खुश होते हुए कहती है कि आखिरकार मेरी बारी आ ही गई। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेंसुई ने भी गिव अप करने का डिसाइड कर लिया था, इसीलिए वो कहने लगती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर तो मुझसे भी काफी अच्छी है, जिसकी वजह से मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझसे आगे जा सकती है। तभी लिनसिन भी इसके बारे में सोचकर काफी खुश होने लगता है और फिर कहता है कि क्या इसी तरह से मेरे ग्रैंडपा भी इसके लिए गिव अप कर देंगे। मगर तभी हम देखते हैं कि ली जिन बातों से इस पर गुस्सा हो गया था और फिर कहता है कि अगर यहाँ पर ऐसा ही चलता रहा तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पूरी तरह से अनफेयर है। मगर तभी हम देखते हैं कि चेन इसकी बात सुनकर इसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और फिर उससे कहने लगती है कि आखिरकार इससे तुम्हारा क्या मतलब है और अगर सच में तुम्हें लगता है कि मैं इतनी कमजोर हूँ तो फिर तुम खुद मेरे साथ में एक बार फाइट करके क्यों नहीं देख लेते। मगर तभी हम देखते हैं कि चेन के सभी साथी उसका शांत कराने लगते हैं और उससे कहते हैं कि यहाँ पर ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मगर वहीं हम देखते हैं कि ली जिंगजी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता और वो केवल इस पर मुस्कुराता है। तभी जीडियान कहने लगता है कि अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं चलेगा, इसीलिए वो इनसे कहता है कि जब किसी दो फोर्स के बीच में फाइट होगा तो उनमें से कोई भी किसी के सामने डायरेक्टली सरेंडर नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि अब वो अगले मैच को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गया था, जो कि डॉन ऑफ लाइट और मैजिक पैलेस के बीच में होने वाला होता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि लिनसिन इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर कहता है कि आखिरकार मुझे अपने ग्रैंडपा से फाइट करने का चांस मिल गया। इसके बाद वो अपने सभी साथियों से कहता है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो और अब तुम केवल मेरे जीत के अनाउंसमेंट का इंतजार करो। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सभी इनके मैच को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और कहने लगता है कि अब तो इसमें काफी मजा आएगा। मगर वहीं उदाहरण देखते हैं कि लिनसिन भी इसका साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। वहीं लिनसिन कहना लगता है कि अब ग्रैंडपा के साथ में फाइट करने में कितना मजा आएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वे मेरे सामने सरेंडर करने के लिए रेडी होंगे, इसीलिए मैं जैसे ही अपने पावर का यूज करके उनके ऊपर अटैक करूंगा तब वो इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे और फिर इस तरह समय तो इसमें बहुत आसानी से जीत जाऊंगा, क्योंकि वे मेरे सामने जानबूझकर सरेंडर कर देंगे। मगर वहीं हम देखते हैं कि लिनसिन इस बात से खुश नहीं होता और फिर कहना लगता है कि इस तरह से तो बहुत ही ज्यादा फेक हो जाएगा। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि मुझे इसमें थोड़ा सही तरीके का यूज करना होगा, इसीलिए सबसे पहले हम आपस में फाइट करने का बहाना बनाएंगे जिसमें कि मैं उनके अटैक से अपने आप को बहुत आसानी से बचा लूंगा, लेकिन फिर जब मैं अपने पावर का यूज करके अटैक करूंगा तो वे मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे और फिर इस तरह से मैं उनको इसमें हरा दूंगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि लिनसिन इसके बारे में सोचकर काफी खुश हो गया था और वो स्टेज के ऊपर काफी जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लिनसिन भी यहाँ पर आ गया था और फिर वो इसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर इस तरह से क्यों हंस रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिनसिन भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि ग्रैंडपा आप इसमें पूरी तरह से केयरफुल हो जाओ, क्योंकि मैं इस मैच के लिए अपना बेस्ट देने वाला हूँ। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि जीडियान भी इसमें कोई देरी नहीं करता और वो इनके मैच को स्टार्ट करने का ऑर्डर दे देता है। वहीं लिनसिन से कहता है चलो अब तुम दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि लिनसिन इसे सीरियसली नहीं ले रहा था और उसे अभी भी लग रहा था कि लिनसिन उसका कुछ नहीं करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिनसिन अब इस बात से इसके ऊपर गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो इसमें कोई भी देरी नहीं करता और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने होली सन मंत्र का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखते ही लिनसिन की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी, क्योंकि उसे इसके बारे में कोई भी उम्मीद नहीं होता और अब इसीलिए वो कहने लगता है कि ग्रैंडपा आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो सीधे अपने यूनिक स्किल का ही यूज करने
लगे, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन सिन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो इसका अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से इसके सामने नौटंकी करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से इसके सामने नौटंकी करने लगता है और कहने लगता है कि चाहे आपका होली सन कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन सिन इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और फिर इससे कहता है कि जरा एक बार तुम अपने पीछे तो देखो। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से फिर से इसके ऊपर अटैक होने शुरू हो गए थे, इसीलिए लिन सिन भी अभी इसे रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसमें इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से उसके साथी को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और वह भी सोचने लगता है कि कहीं लिन सिन को इसमें कुछ हो तो नहीं गया। वहीं उधर ली ज़ेंगजी इनका से फाइट को देख काफी खुश हो गया था और फिर कहने लगता है कि लिन फैमिली का होली सन स्पेल तो सच में कमाल का है। मगर तभी हम देखते हैं कि ली सिन को भी लिन सिन के बारे में चिंता होने लगती है, इसीलिए वो इसके ऊपर गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम इसमें इतना आसानी से नहीं हार सकते और तुम्हें जरूर इसमें कुछ करना होगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि लिन सिन भी लिन चेन के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और उसे कहने लगता है कि ओल्ड मैन, तुमने तो मेरे बालों को लगभग जला दिया था और अब इसीलिए तुम भी मेरे पावर का सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन वही उदाहरण देखते हैं कि लिन चेन को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती और उसने इसका अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। मगर वहीं हम देखते हैं कि लिन सिन अभी भी इसके ऊपर काफी गुस्सा होता है और फिर कहता है कि क्या आप सच में अपने ग्रैंडसन के ऊपर ही अपने पावर का यूज करना चाहते हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन चेन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर कहता है कि तो क्या हुआ, क्योंकि हम तो असल में यहाँ पर एक सीरियस गेम खेल रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अगर तुम इसके लिए एग्री नहीं हो तो फिर तुम खुद यहाँ से पीछे हट जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन सिन भी अब गुस्से में इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो कहता है कि जब आपने सच में ऐसा बोल दिया तो फिर अब आप भी मेरे पावर का सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन सिन अपना हार्ट फ्लेम फिनिक्स वाले पावर को एक्टिवेट कर लिया था और फिर वो तुरंत इसका यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि लिन चेन भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर उसे कहता है कि जब तक मेरे पास में होली सन स्पेल है तब तक तुम किसी भी अपने फायर पावर का यूज करके मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सभी इनके ऐसे पावर को देख हैरान हो जाते हैं और फिर कहने लगता है कि इनके बीच में तो सच में खतरनाक फाइट होने लगी। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि इनके पावर की वजह से यहाँ का बैरियर भी टूटने लगा था, इसीलिए सभी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं और फिर कहने लगता है कि कहीं इसके वजह से एरिना भी तो नहीं टूटने वाला। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जीडिया ने अपने पावर का यूज करके बैरियर को फिर से सही कर दिया था, जिसका वजह से इसमें इनको कुछ नहीं होता। मगर वहीं हम देखते हैं कि लिन सिन के ऐसे पावर को देख लिन चेन भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर कहता है कि क्या सच में तुम्हारे पास में इतनी पावर आ गई है कि तुमने मेरे अटैक को रोक लिया। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि लिन सिन रुकने वाला नहीं होता और वो सीधे इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन चेन फिर से अपने पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन सिन सीधे इसके अंदर चला गया था और फिर वो इसे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय भी कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी खुश हो गए थे और कहने लगता है कि वह तो सीधे लिन चेन के अटैक के आर पार चला गया। तभी हम देखते हैं कि लिन चेन ने फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था और फिर कहने लगता है कि मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि यह लड़का ऑफेंसिव मैजिक में भी पावरफुल हो जाएगा, बल्कि इसके पास में तो कॉम्बैट वाली स्किल भी आ गई है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब 4 सालों के लिए गायब था तब इस समय में इसने तो जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया। लेकिन तभी लिन सिन कहने लगता है कि ग्रैंडपा आप भी मेरे पावर का सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने 1000 फ्लेम टोर्नाडो को एक्टिवेट कर लिया था और फिर इस तरह से इसका यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि लिन चेन भी इसे रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद सभी कहने लगता है कि आखिरकार इन दोनों में से कौन जीता और कहीं ऐसा तो नहीं किया लिन चेन है। मगर तभी इनको पता चलता है कि ये तो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि लिन सिन ने इसमें लिन चेन को हरा दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन चेन भी आखिरकार इसके सामने अपनी हार मानने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद जीडियन अनाउंस करता है कि डॉन ऑफ लाइट इसमें जीत गया और फिर वो इनको 40 पॉइंट जीतने के लिए कांग्रेचुलेट करता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सभी अभी इस बात से काफी खुश हो गए थे और फिर वो सभी इसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि लिन सिन भी इस बात से काफी खुश हो गया था और वो इनके से तारीफों के लिए थैंक यू कहता है। वहीं लिन चेन इसके बारे में याद करने लगता है कि जब वो छोटा था तब उसने ऑफेंसिव मैजिक को सीखने से मना कर दिया, लेकिन अब आज तो उसने खुद ही इसे सीख लिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब अगले मैच की भी बारी आ गई थी जिसमें हाओ चेन का सामना उसके ही ग्रैंडपा मास्टर टियान से होने वाला था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सभी इस मैच के लिए काफी एक्साइटेड होने लगते हैं और फिर वो कहने लगता है कि हम तो असल में डॉन ऑफ लाइट के लीडर का ही वेट कर रहे थे, जिसका सामना तो अब असल में मास्टर टियान से होने वाला है, जो कि नाइट हॉल के 3 नाइट में से एक है। इसीलिए ऐसा लगता है कि यह मैच बहुत ही शानदार होगा, क्योंकि खुद हाओ चेन भी तो एक नाइट
है। तभी ली सेंगजी कहना लगता है कि भले इस फॉर्मेट में आर्टिफैक्ट का यूज करना मना है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर मास्टर टियान अपने स्टील थ्रोन के पावर का भी यूज नहीं करता तो उसके बाद भी वो टेंपल कंपटीशन का सबसे ताकतवर में से एक होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि अब वो हाउसन के बारे में सोचने लगता है और फिर कहता है कि क्या तुम अभी भी इसमें जीत पाओगे। वहीं हम देखते हैं कि मास्टर टियान इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुमसे मेरा सामना होगा। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हाउसन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो कहता है कि मैं तो असल में यही चाहता था। जिस पर मास्टर टियान उससे कहता है कि फिर ठीक है और अब चलो हम अपने नाइट के तरीके का यूज करके फाइट करते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाउसन भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, जिससे देख मास्टर टियान भी उससे कहता है कि चलो मैं भी देखता हूँ कि क्या तुम सच में नाइट होल का लीडर बनने के लिए काबिल हो। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड होगा।